आज आपको यह भी समझना चाहिए कि खालिस्तान की मांग करने वाले पन्नू ने भारत को तोड़ने के लिए पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को ही क्यों चुना। इन दोनों राज्यों में ऐसा क्या है कि पन्नू की नजर इस पर पड़ी। पश्चिम बंगाल में इस समय ममता बनर्जी की सरकार है और महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की गठबंधन सरकार है। इन दोनों राज्यों की सरकारों और केंद्र सरकार के बीच बहुत दिनों से बहुत बड़ा टकराव है। ममता बनर्जी ने तो केंद्र सरकार के कई आदेशों और कानूनों को भी मानने से इनकार कर दिया है। सबसे बड़ा उदाहरण नागरिकता संशोधन कानून है, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने कहा था कि वो इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। उधर महाराष्ट्र सरकार ने भी केंद्र सरकार के कई आदेशों को पलटने की कोशिश की है। कई मामलों में जांच को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव हुआ है और शायद यही कारण है कि टुकड़े टुकड़े गैंग इस राजनीतिक टकराव का फायदा उठाना चाहता है और इन दोनों राज्यों को भड़काना चाहता है। इस समय स्थिति है कि इन दोनों राज्यों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच इतना बड़ा टकराव है कि सीबीआई यहां जा नहीं सकती, ईडी यहां जा नहीं सकती, केंद्र की कोई भी जांच एजेंसी वहां घुस नहीं सकती और अगर जाती भी है तो वहां की लोकल पुलिस सीबीआई के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर देती है। कभी आपने सुना है कि एक ही देश में एक राज्य सरकार सीबीआई के किसी दूसरे अफसर के खिलाफ एक्शन लेने लगे, उसे अपना काम करने से रोकने लगे? ये सब पश्चिम बंगाल में हुआ है और महाराष्ट्र में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। इसलिए इन दोनों राज्यों को चुना गया। यही दो सबसे कमजोर कड़ी हैं। आज ये समझने का दिन है कि अगर कल भविष्य में किसी राज्य में ऐसी पार्टी या नेता की सरकार बन जाए जो अलगाववाद के पक्ष में है, तो ऐसी स्थिति में भारत का संविधान क्या कहता है। इसीलिए आज हम आपके सामने एक काल्पनिक पक्ष रख रहे हैं। मान लीजिए किसी राज्य में एक ऐसा व्यक्ति और ऐसी पार्टी चुनकर आ गई, वो ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री भी बन गया जो अलगाववाद की बात करता है, जैसा कि आप जम्मू कश्मीर में देख चुके हैं। वहां पर तो चुने हुए मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं। अगर किसी और राज्य में भी ऐसा मुख्यमंत्री आ गया जिसने कहा कि मुझे भारत के साथ रहना ही नहीं है, तो फिर क्या होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक बात जरूर स्पष्ट कर देना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। वो राष्ट्रवादी हैं और अपने महाराष्ट्र के हितों के लिए वो भारत के हितों पर कभी भी समझौता नहीं करेंगे। पूरा विश्वास है हमें उद्धव ठाकरे पर। ममता बनर्जी पर भी हमें पूरा यकीन है कि ममता बनर्जी भी चाहे चुनाव जीतने के लिए, अपनी लोकल राजनीति को चमकाने के लिए जो चाहे कहती हूं, लेकिन शायद भारत को तोड़ने के षड्यंत्र में हिस्सा नहीं लेंगी। ऐसा हमें यकीन है इन दोनों के ऊपर। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री ऐसा करना चाहे तो इन हालात में उस राज्य का गवर्नर संवैधानिक ढांचे को टूटने से बचाने के लिए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति से विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है, सरकार को भंग करने की सिफारिश कर सकता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। इसके अलावा देश को तोड़ने के लिए ऐसी पार्टी पर भी कार्रवाई हो सकती है और उस पर पाबंदी लगाने का फैसला भी हो सकता है। हालांकि यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की संविधान सभा इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि किसी भी राज्य के पास किसी भी स्थिति में भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है और भारत का संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पन्नू को अब तक आपकी ताकत का एहसास होना शुरू हो गया है और अब तक उसे झटके लगने शुरू हो चुके होंगे, क्योंकि अरेस्ट पन्नू अब भारत में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। पन्नू ने आपकी ताकत देख ली है और आपकी ताकत अब दिख रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को लिखी अपनी चिट्ठी में जिस कोसोवो मॉडल की बात की है, उसने आज कहा है एक कोसोवो मॉडल की बात की है। आज हमने उस कोसोवो मॉडल को भी पढ़ा और सरल भाषा में हम आपको बताएंगे कि ये जो पन्नू है ये कोसोवो का उदाहरण क्यों दे रहा है, इसे कोसोवो से इतना प्यार क्यों है और क्यों ये भारत के अलग अलग राज्यों को कोसोवो जैसा बनाना चाहता है। इसलिए आप सबको आज कोसोवो की कहानी जरूर सुननी चाहिए और यह भी दुआ करनी चाहिए कि भारत का कोई भी हिस्सा कभी कोसोवो जैसा ना बने। कोसोवो साउथ सूडान के बाद, दक्षिण सूडान के बाद इस दुनिया का दूसरा सबसे नया देश है। हालांकि भारत, चीन और रशिया समेत दुनिया के बहुत सारे देश इसे एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता नहीं देते, क्योंकि इन देशों का मानना है कि ऐसा करने से अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा और फिर इन देशों में भी
कई प्रांत और राज्य आजादी की मांग करने लगेंगे, जो किसी भी देश की राष्ट्रीय एकता के लिए सही नहीं होगा। हालांकि अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी देश ऐसे भी हैं जो कोसोवो को एक स्वतंत्र देश मानते हैं और इसमें इनका स्वार्थ छिपा हुआ है। ये लोग आप सब जानते हैं, अपने आप को लिबरल कहते हैं और लिबरल बनने के चक्कर में और लोकतांत्रिक दिखने के चक्कर में ये हमेशा इस तरह की ताकतों को सपोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा कनाडा ने भी किसान आंदोलन में बड़ी दिलचस्पी दिखाई थी। दुनिया भर में जहां जहां अलगाव हो रहा है, ये जो देश हैं पश्चिमी देश, ये उन्हें किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक नाम देकर उसे सपोर्ट जरूर करते हैं। कोसोवो ने 17 फरवरी 2008 को यूरोप के एक देश सर्बिया से अपनी आजादी की घोषणा की थी। कोसोवो की आबादी 20 लाख से भी कम है, जिनमें अल्बानिया मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। अल्बानिया मुसलमान वहां पर एक धर्म है, एक वर्ग है जिसकी आबादी वहां सबसे ज्यादा है। हालांकि एक समय ऐसा था जब सर्बिया के इस हिस्से में जो ईसाई थे वो बहुसंख्यक हुआ करते थे, लेकिन उस्मानी साम्राज्य का हिस्सा बनने के बाद यहां धीरे धीरे ईसाई जो है वो अल्पमत में आने लगे, क्रिश्चियंस अल्पमत में आ गए और धीरे धीरे अल्बानिया मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी और 20वीं शताब्दी आते आते ईसाई धर्म की आबादी वहां पर बहुत थोड़ी सी रह गई और अल्बानिया मुसलमान की आबादी वहां सबसे ज्यादा हो गई और इन लोगों ने सर्बिया के खिलाफ अलगाववाद की मुहिम छेड़ दी, क्योंकि जैसे ही इनकी संख्या बढ़ी अल्बानिया मुसलमानों की, इन्होंने जो पहली मांग उठाई वो ये कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अब हमें अलग देश चाहिए। पश्चिमी देशों और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के अवसरवादी गठजोड़ का ही यह नतीजा था कि सर्बिया के कोसोवो प्रांत में अलगाववाद की यह भावना भड़की और बाद में ये एक अलग देश बन भी गया। सर्बिया ने जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोसोवो की आजादी का विरोध किया तो इस मामले में आप जानते हैं क्या फैसला आया? फैसला कोसोवो के पक्ष में आया, सर्बिया के पक्ष में नहीं आया। तब अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कहा कि कोसोवो की आजादी किसी तरह के नियम और संविधान का उल्लंघन नहीं करती। इस फैसले से उन लोकतांत्रिक देशों की चिंता बढ़ गई जो अपनी संप्रभुता और अखंडता की बात करते हैं, और इनमें भारत भी था। और यही वजह है कि भारत आज भी कोसोवो को एक अलग राष्ट्र के तौर पर मान्यता नहीं देता। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.